हाय हेलो नमस्कार, दिस इज आरजे आरव फ्रॉम रेडियो ऑरेंज एंड यस राइट नाउ आप देख पा रहे होंगे कि मेरे साथ मेरे कलीग कम बड़े भाई है आप ही की आवाज आरजे शाह नवाज। और इसके पीछे का ओकेजन एक ही है कि आज है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे और इससे बेहतर एक गेस्ट हमारे पॉडकास्ट के लिए कौन नहीं हो सकता है। सो शाहनवाज, सबसे पहले आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच आरव। यस तो अपने ही घर में वेलकम करवाने के राइट। लिए। तो शाहनवाज, मुझे एक बात बताइए यार कि हम्म, अब तक की आपकी जर्नी, इंडिया फर्स्ट ब्लाइंड आरजे की हम्म। जो आप किरदार निभा रहे हो, हाउ इट इज पॉसिबल? मतलब कहाँ कैसे बनी है जर्नी? यार देखो, ये जो ताज है ना, हाँ। इंडिया फर्स्ट ब्लाइंड आरजे का, हाँ। ये वाकई में ना बहुत सारे चैलेंजेस के साथ मुझे मिला हुआ हाँ। है। एंड बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन, अ ब्लाइंड रेडियो जॉक, चैलेंजेस तो खैर सभी के साथ होते हैं, पर मेरे साथ के चैलेंजेस पर शायद ही किसी का ध्यान जाता होगा, क्योंकि इसके बारे में मैं ही समझ सकता हूँ और मैं ही कह सकता हूँ। एंड मैं कोई बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं रहा हूँ आरव, पता है। ओके। Actually, I'm suffering from retinitis pigmentosa. It is called RP. और ये 10-12 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। अच्छा। उसके पहले पहले तक आपकी विजिबिलिटी एकदम नॉर्मल होती है। मेरी हम्म। स्कूलिंग नॉर्मल स्कूल में हुई। हम्म। एंड व्हेन आई वाज इन, क्या कहना चाहिए कि एट्थ हम्म। स्टैंडर्ड, एट, हम्म। उस वक्त ग्रेजुअली ये डिटेक्ट हुआ कि मेरे को ये रेटिनाइटिस ओ। पिगमेंटोजा है। एंड फिर लिटरली बता रहा हूँ, हिल गई थी मेरी फैमिली और हम भी। ऑफ कोर्स। एंड बहुत बड़ा ट्रॉमा था यार उस वक्त में। अभी मैं हम्म। जितना हल्के में बात कर रहा हूँ ना, लाइफ उतनी हल्की नहीं थी। लिटरली हम्म। बता रहा हूँ। ट्रू। एंड टेंथ तक आते आते तो मेरी विजिबिलिटी ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ, डॉक्टर्स का कहना था कि इसकी विजिबिलिटी ग्रेजुअली जाएगी। हम्म। लेकिन एकदम से मेरी विजिबिलिटी कैसे चली गई मुझे भी पता नहीं चला, एकदम ओ। ड्रॉप हो गया। एंड एंड वो सारी चीजें तो लाइक होने के बाद पहले आप देख पाते थे, बट यस, सडनली आप देखना कम हो गया या फिर बंद हो गया। ये जो फेज था वो कैसा रहा फिर? वो फेज बहुत ही ट्रोमेटाइज्ड फेज रहा यार। मतलब मैं एक लफ्ज में बताऊं तो जिंदगी 360 डिग्री घूम गई थी। हम्म। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस थे। एंड मेरे को पर्सनली ऐसा लगता था हम्म। कि यार मेरे साथ ही क्यों होना था। राइट। हाँ। और मैं उस मेन स्ट्रीम से पूरी तरह से कट ऑफ हो गया था। ट्रू। जो नॉर्मल स्कूलिंग के बाद में कॉलेज डेज होते हैं। हम्म। हाँ। और बाकी सारे यंगस्टर्स जिस तरह से लाइफ एंजॉय करते हैं, आप हम्म। समझ सकते हो ना। एग्जैक्टली राइट। क्रश होता है, अफेयर होता है। हाँ। इधर उधर मतलब कि बाइक राइडिंग होती है। हाँ। वो सभी यू मिस लाइफ में, दैट हाँ, मैं एवरीथिंग। बहुत ज्यादा, मतलब मैंने वो जिंदगी जी ही नहीं यार। तो हाँ। ये सारे चीजें चलते हुए व्हेन यू रियलाइज कि नहीं, कुछ तो करना है, एंड नाउ लाइक कि आप रेडियो सुनने के बाद डायरेक्टली रेडियो फील्ड में आके आरजे बने, तो ये जर्नी कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुई? एक्चुअली मैं बताता हूँ। हम्म। जब मेरे को ये डिटेक्ट हुआ था रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, हम्म। तो मेरे घर वालों ने मुझे टीवी देखने से साफ, मतलब कि मेरे मना ऊपर, किया। हाँ, मना कर ओके। दिया था। एंड केबल कनेक्शंस कटवा दिए गए थे, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला था कि स्क्रीन्स को देखने की वजह से और ज़्यादा विजिबिलिटी बहुत जल्दी ओ। से, मतलब कि चली जा जाएगी। सकती है, हाँ। तो मेरे वजह से मेरे घर वालों ने भी वो जो वक्त है वो खो दिया था। एंड फिर मेरे हाथ में आया पुराना एक अम्मा का रेडियो, जो, मतलब कहना चाहिए कि मैंने कभी उसको बजते प्ले होते सुना नहीं। हम्म। तो उसमें एफएम फीड करवाया गया। ओके। एंड उस पे वक्त उसमें आता था विविध भारती। हाँ। एंड मुझे वो बहुत थ्रिलिंग लगता था, ये है विविध भारती। एंड उसके सारे शोज, उनके जितने अनाउंसर्स थे, हम्म। उनकी बातें, उनका दिया हुआ दिलासा, सब कुछ जैसे लगता था कि मेरे ही लिए है। हाँ। मुझको कभी ये रियलाइज नहीं होता था कि ये पब्लिक ब्रॉडकास्ट मीडियम है। ओ। एक्चुअली बता रहा हूँ, मेरे को लगता था कि कोई है जो मेरे गम को सहलाने हर रोज मेरे कमरे में घुस आता वाह। है, लिटरली। एंड फिर वो कमल शर्मा, रेणु बंसल, राइट। निम्मी मिश्रा, यूनुस खान, ममता सिंह, मुझे अभी भी नाम उनके याद है। उनको सुन सुन के मैंने लैंग्वेज पे, मतलब, कमांड हासिल कर ली। नाइस। लिटरेचर, म्यूजिक, फिल्म, सिनेमा, स्पोर्ट्स। और बाद में मुझे ना आरव हम्म। लगा कि यार ये रेडियो ही एक ऐसा मीडियम है जहां मेरे को लग रहा है कि मैं मेन स्ट्रीम में हूँ, क्योंकि रेडियो कोई नहीं देखता, रेडियो सब एग्जैक्टली, सब सुनते हैं। सुनते हैं। और ये
तो शाहनवाज, एक बात मुझे बताओ कि रेडियो सुनते 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 रेडियो इंडस्ट्री में पैर रखना और लॉन्च होना और लोगों को अपनी आपकी आवाज सुनाना, ये कैसे पॉसिबल हुआ? इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और हाँ। इसके बीच में भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है एक्चुअली ना। हाँ। 2007 में हम्म, मैंने मेरे फादर को खो दिया था, ओके। 6 अक्टूबर 2007। और उसी के नेक्स्ट वीक में आई वाज सो, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, फिर मैं ट्रेजेडीज से फंसा हुआ था। एंड किसी ने मेरे को बोला कि यार बहुत सारे एफएम्स आए हैं, सुनो उसको, तुम्हारा मन बहलेगा। एंड मैंने उस वक्त जब एफएम चैनल्स ट्यून इन किए तो लिटरली बता रहा हूँ बरसात हो चुकी थी नागपुर में प्राइवेट रेडियो एफएम्स की। एंड उनका जो स्टाइल ऑफ रेडियो है वो इतना अमेजिंग था कि मुझे लगा कि यार ये एक्चुअल मीडियम है लोगों तक और अच्छी तरह पहुंचने का, क्योंकि ये बहुत पर्सनल था एंड इट वाज लाइक अ पोर्टेबल मीडियम और कोई कॉस्ट भी नहीं होता था। तो मैं आरजेएस को फोन करता था और उनको करेक्ट भी करवाता था। बहुत सारे मेटा डेटा उनके गलत बता देते थे। कभी लता जी को आशा जी बनाते थे, कभी रफी साहब को किशोर दा कहते थे, कभी बख्शी साहब के लिखे हुए गाने को कोई गुलशन बावरा बोल देता था। मतलब छोटे छोटे मिस्टेक्स, क्योंकि वो भी जो थे वो टोटली फ्रेशर्स थे और वो जो है वो डेटा देख के बताते थे। तो मे भी शायद कभी कुछ गलत रह गया होगा, तो मैं उनको फोन करके बोलता था ये नहीं ये है। और इस तरह से वहाँ के जो लोकल आरजेस थे उनसे मेरी जान पहचान हुई। एंड फिर वो जो डायल इन खोलते हैं, सुबह में सवाल पूछते थे, वहाँ मैं अपने व्यूज एक्सप्रेस करने लगा। मुझे फिर बहुत सारे अवार्ड्स मिलने लगे उनके थ्रू, गिफ्ट्स मिलने लगे। एंड सडनली मैंने एक दिन दिल की धड़कन थामते हुए कहा, यार क्या मैं रेडियो पर आ सकता हूँ? तो मुझे आज भी याद है उस आरजे ने कहा, नहीं आपने बोला है ना आप ब्लाइंड हो, सो कंसोल को ऑपरेट नहीं कर पाओगे और रेडियो आपको सुनाई जैसा देता है, ये टफ जॉब है। शायद आप किसी और चीज के लिए ट्राई करो। लिटरली मेरा दिल टूट गया। एंड वो सुनने के बाद मैंने जैसे ही फोन काटा तो इधर रेडियो में बज रहा था, छन से जो टूटा कोई सपना जग सुना व्हाट अ टाइमिंग। लेकिन एक आरजे हुआ करते थे नागपुर के, बहुत पॉपुलर आरजे। He was like a damn huge popular RJ मिलिंद। तो वो हमेशा बोलते थे लाइफ में वो झोल झाल तो मिलिंद को बोल डाल। मैं फोन करके बोलता था मेरे लाइफ में इतने झोल झाल है, मैं बोल रहा हूँ। तो वो काफी अच्छे इंटरैक्टिव पर्सन थे, वो सो पोलाइट, उनसे बातचीत होती थी और मैं उनके शोज में अपने बहुत सारे व्यूज लिटरली बता रहा हूँ एक्सप्रेस करता था और उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे को आइडेंटिफाई कर लिया था। एंड जब नागपुर में कोई नागपुर की ही एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जब रेडियो लेकर आ रही थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुमको वहां पे ऑडिशन के लिए जाना चाहिए। ओह नाइस। एंड मैं जब ऑडिशन के लिए गया, वो भाई साहब वहां समझो बड़े बड़े शहर के बड़े बड़े लड़के लड़कियां एकदम लगदग इंग्लिश मार रहे हैं। हाँ, अपने को तो लगा अपन तो एकदम डाउन मार्केट, भाई कहीं ठहर ही नहीं पाएंगे। ये इन लोगों के सामने और कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मुझे लगा नहीं यार, रेडियो जैसे दिखता है वैसा मतलब लिटरली नहीं है। तो मैं बहुत मायूस हुआ था। मेरे को बोला गया एक लिंक प्रिपेयर करने के लिए, मुझे वो भी नहीं समझा। लेकिन वो जो ऑडिशन टीम थी ना, मतलब वो टीम बहुत कोऑपरेटिव थी। हाँ, मुझे याद है एक हर्षल नाम का बंदा था, उसने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, मेरी कॉपी लिखी, मैंने फिर उनके सामने प्रेजेंट किया, उनको जो पूछना था उन्होंने मुझसे पूछा। एंड लिटरली ऑल थैंक्स टू माय सुप्रीम बॉस, सुपर बॉस एंड बॉस। मतलब 3 बॉसेस हैं हमारे यहाँ पे कैटेगरीज में, अभिजीत सर, इनू मैम एंड मिलिंद सर। तो हाँ, अभिजीत सर ने कहा कि नहीं, ये बंदा जब यहाँ तक आ गया है तो क्यों ना इसको चांस आगे भी जाएगी। हाँ, जाना चाहिए। उसके बाद में फिर मैम ने भी कहा, एंड मिलिंद सर तो मेरे वेल विशर थे, फ्रेंड फिलोसोफर गाइड थे। वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। इट वाज लाइक अगस्त 7, 2016, मुझे आज भी याद है। और फिर वहां से एक शो प्रोड्यूसर मिले, अंकित राज चावला जी, जिन्होंने बहुत संभाला, बहुत झेला मेरे को एंड बहुत कुछ बताया रेडियो के बारे में, क्योंकि मैं एक रॉ था। मैं तो आई वाज लाइक कि मैं तो कच्ची मिट्टी था, उसमें पानी भी नहीं थी। फिर उन्होंने बताया
एंड बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ओ मेरी वॉइस तो फेमिनिन है यार, मैं रेडियो पे बात करता हूँ तो लोग मुझे फीमेल समझ लेते हैं। नो लिटरली बता रहा हूँ, मुझे या फोन कॉल स्टार्टिंग में करके आई बोलते नो थे आई नो कि यार मैम आपकी आवाज बहुत सेक्सी है, बहुत अच्छी लगती है, आपकी आवाज मेरी भाभी जैसी है, वाओ मेरी गर्लफ्रेंड जैसी है। मैं बोला यार मैं कौन से सपने लेके क्या मतलब और रात का शो तो होता था। ऊपर से और फिर लोग कुछ मदमाती इमेजिन हुई कर रहे लहरती हुई आवाज आती थी, नशे में घुली हुई, हेलो मैम, आपकी आवाज मतलब ऐसी इस तरह के। हाँ, हाँ फिर उससे भी मैंने मतलब निपटना शुरू कुछ करा। अलग अलग हाँ, मुझे लगा कि एक्सपेरिमेंट भी नहीं मेरी किया आपने। आवाज अगर फेमिनिन है तो हाँ है। राइट और मैंने ये भी माना कि नहीं, आवाज रूह की ग़िज़ा होती है, ट्रू ट्रू उसको आप दिल से जितना अच्छा बोलो। एग्जैक्टली एंड ऑल थैंक्स टू रेडियो ऑरेंज, ऑरेंज जिन्होंने बिल्कुल मुझे इतने सालों से मतलब कहना चाहिए कि किसी बेशकीमती हीरे की तरह मतलब कि संभाल कर रखा है। एंड यस मैं मेहनत करते जा रहा हूँ, मुझको तो अभी भी लगता है कि कुछ भी नहीं आता है। बट शाहनवाज मुझे एक बात बताओ कि जितने भी काम आज आप कर रहे हो हम्म लाइक यू टोल्ड अस यू आर ब्लाइंड बट आप मोबाइल चलाते हो आप हम्म ओला बुक करके घर पे जाते हो आप लिंक मतलब रेडियो पे बात करते हो हम्म। ये सारी चीजों आप कैसे देख पाते हो किस नजरिए से देखते हो और इसके काम का जो लाइक प्रेशर रहता है वो कैसे हैंडल करते हो देखो एक तो ना मैं एक बात कहता हूँ हम्म कि जो डिजिटाइजेशन हुआ है हम्म 21st ऑफ सेंचुरी में, डिजिटाइजेशन ने ना कभी भी कोई पार्शियलिटी नहीं की यार, ट्रू मतलब किसी के भी साथ भी नहीं। तो आपने अगर थोड़ी कोशिश की है तो आपके एवेन्यूज बने हैं। हम्म हो सकता है कि एक स्मार्टफोन को एक विजिबली एबल बंदा 100% इस्तेमाल कर लेता होगा, हम्म जो कि मुझे नहीं लगता है, क्योंकि लोग फोन लेते हैं हम्म और बस थोड़ा सा ही यूज करते हैं और 6 महीने में फोन बदल भी देते हैं, ट्रू साल भर में। हम्म तो विजिबली चैलेंज होने के नाते मेरे को लगता है कि हम्म मैं उसको 80% तक तो यूज करता हूँ। वाह, एक ऐप है, इट इज कॉल्ड ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड ऐप, हम्म जो कि पेड हुआ करता था, अभी ओके फ्री हो गया है। ओके तो वो मैंने इंस्टॉल किया है हाँ और उसके थ्रू जितने भी मतलब ऐप्स हैं वो लिंक्ड हैं। मतलब वो मैं नाइस जो भी करता हूँ वो मुझे पढ़ के बताता है। वाओ जैसे लोग आंखों से देखते हैं, वो मुझे पढ़ के बताता है। हम्म एंड मेरे को लगता है कि बहुत सारी कंपनियों के जो एप्स हैं उनका भी इंटरफेस काफ़ी फ्रेंडली है, ओके इवन ब्लाइंड फ्रेंडली भी है। फॉर एग्जांपल ऊबर है, ओला है, ओला है यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, तो सारा कुछ एक्सेसिबल है, नाइस बस कोशिश करने की। और फिर उसके बावजूद भी मैं लाइक अपना कहना चाहिए कि लैपी के साथ में हाँ खेलते रहता हूँ। ओ अमेजोन प्राइम पे मतलब राइट मैं भी थोड़े बहुत देख सुनते मूवीज रहता हूँ जो मूवीज मुझे सुनने में हाँ जितना मजा मजा आता है, आता है एक्चुअली हाँ वो मजा देखने में आता नहीं ऐसा मैंने है आपसे ही एग्जैक्टली सुने थे हाँ। एंड पता है इसके थ्रू मैं बहुत सारा कंटेंट कंटेंट रिसर्च निकालते करता हो हूँ, राइट शो को प्रोड्यूस करता हूँ, क्योंकि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो है हम्म वो सिर्फ मेरे शो को मतलब ओवरराइड करते हम्म हैं, जो कि 13 सिटीज में जाता है शो। राइट बाकी तो सब मेरे ही जिम्मे का काम है। एंड मुझे पे ही जिम्मेदारी है कि आप अपने शो को किस तरह से सजाते हो और उसको कैसे निखारते हो। डिलीवर करते हो हाँ राइट और वो तो हम डेली सुनते हैं और सुनने के बाद जो मजा आता है वो तो काबिल तारीफ है सो एग्जैक्टली। बिल्कुल शाहनवाज जी वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मुझे आज बिल्कुल नहीं लगा कि आज इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं बट जाते आते जितने भी अ, ऐसे लोग हमारे भाई है उनको क्या कहना चाहोगे आप देखो मैं उनको कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, लिटरली आई एम टेलिंग यू, हम्म क्योंकि मैं भी उन्हीं की तरह हूँ। और मुझे लगता है कि उनके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता तो वो भी मेन स्ट्रीम में पार्टिसिपेशन उनका ज़बरदस्त आता होता था। राइट बिकॉज हमने कहीं उनको सोच लिया है कि यार इनकी एक लिमिट है। हम्म मैं मानता हूँ लिमिट है, और सभी की एक लिमिट है, एग्जैक्टली लेकिन ना आप उनको स्पेशल बोलते हो तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया करो। हम्म मैं एक बर्निंग इशू भी रेज करता हूँ इस हम्म पॉडकास्ट के थ्रू, हम्म कि कितनी एमएनसीज है या फंग है, मतलब कंपनीज है, जैसे फेसबुक है, हम्म amazon है, नेटफ्लिक्स है, गूगल है, जो विजिबली चैलेंज या फिजिकली चैलेंज लोगों को अपनी कंपनी में जगह देते हैं। राइट हाँ, उनको लगता है कि ये उतने प्रोडक्टिव साबित नहीं होंगे। हम्म लेकिन भाई साहब एक बात ध्यान रखिए, नागफनी का पेड़ भी प्रोडक्टिव होता है, गुलाब का भी उतना ही प्रोडक्टिव होता है। वाह एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू हम्म
कि जितने भी फिजिकली स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनका दिमाग, उनकी स्ट्रेंथ बाकियों के जो मुकाबले है ना, वो अच्छा काम करता है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए हैं, फोकस्ड हैं, दे आर लाइक ना, हाँ, उनका निशाना, मतलब कहते हैं ना कि मछली की आंख पर है, जैसे Exactly. अर्जुन ने कहा था ना, जैसे अर्जुन ने निशाना साधा था। हाँ बट यही है कि हम लोग उनको लेके थोड़े से कंसर्न में डूब जाते हैं कि कैसे मैनेज करेंगे, उनकी मोबिलिटी कैसे होगी। अरे आप एक बारी चांस दो, वैसे भी Exactly. आपके मैन पावर का 80% से कम ही जो है वो प्रोडक्टिव साबित होता है। एचआर के True. रिपोर्ट्स आती हैं, हाँ, तो कुछ दिन देख लो ना, उसके बाद नहीं आया तो हाँ जी, राम राम जी, चलो भाई आप चलो, एग्जैक्टली। है ना। लिटरली मतलब ये जो टॉपिक आपने हाँ। छेड़ा है, मैं इस पॉडकास्ट को सबको कहना चाहूंगा, इफ यू आर अ चांस गिवर, लाइक आप अगर चांस देने वाले हो तो बिल्कुल इसके बारे में सोचिए और एक बार बिल्कुल ट्राई करके सोचना देखिए। चाहिए। देखो देखो, जैसे मेरे सुप्रीम बॉसेस हैं, मतलब मैंने जिनके नाम लिए, राइट। अभिजीत सर, इनू मैम, मिलिंद सर, और भी बहुत सारे लोग हैं, का बहुत कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने एक छोटा सा रिस्क ही कहना चाहिए, नहीं लिया होता तो शायद मैं फ्लरिश नहीं कर पाता। True. मैं भी किसी अंधेरे कोने में बैठा किस्मत को कोसते रहता, ऊपर वाले को गालियां मारता, फ्रस्ट्रेटेड रहता, एंजाइटी लेवल बढ़ी रहती थी। हो सकता है कि इफ मे भी शायद मैं सुसाइड कमिट कर लेता, ये कहा जा सकता है। True. क्योंकि आज के दौर में इंसान डिसेबल तब होता है जब उसके पास में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा कहना चाहिए कि फेटल कुछ और नहीं है आज की तारीख में। Right. और आपको जैसे ही कोई मतलब एक जॉब देता है, जॉब ऑफर करता है, आपकी जिंदगी कई तरह से प्रोडक्टिव, क्रिएटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री लेवल की तरफ आगे बढ़ने लगती है। सो मैं ये कहता हूँ कि अगर मुमकिन हो सकता है तो किसी को सिंपैथी मत दो, उसके साथ एम्पैथाइज करो एंड लेट द पीपल व्हाट दे वांट, उन जो चाहते हैं उनको वो दो, क्या है ना। सो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का यही मोटो रहना चाहिए कि हम अपनी ही तरह के ये जितने भी स्पीशीज हैं जिनके साथ नेचर ने हो सकता है थोड़ा बहुत कंजूसी कर दिया है, मतलब, लेकिन हम नहीं करेंगे। जो कोप अप नेचर नहीं कर पाता है, वो बीइंग नेचुरल स्पीसीज हम कर सकते हैं, राइट। करना भी चाहिए हमको। और एक्चुअली ये सुन के आई कैन डेफिनेटली से कि बहुत लोगों की आंखें खुल चुकी है। हाँ, और आंखें खुलनी यस, चाहिए भाई, क्योंकि ना आंखें बंद करके कोई कोई मतलब नहीं मतलब है। नहीं। सो हाँ, बिल्कुल थैंक यू सो मच शाहनवाज, आज इस ओकेजन पे आपने बात की, खुल के बात की और बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम मुद्दे सामने रखे। थैंक यू सो मच। चलो, प्लेजर ऑफ माइन। और मुझे बहुत सारी बातें कहनी थी, लेकिन फिर किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे। यस, थैंक यू।